नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। टोंक में बीजेपी के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा कांग्रेस महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट को यूपी का भगोड़ा और बहरूपिया कहे जाने के बयान पर सियासी विवाद जो है गहरा गया है। बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष सऊद सईदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से घंटागढ़ चौक तक विरोध मार्च निकाला। वहीं इस दौरान राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर घंटाघर पर पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद और राधा मोहन अग्रवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी प्रभारी से सार्वजनिक माफी की मांग की। इस दौरान निवाई पिपलू के पूर्व विधायक कमल बेरवा ने बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह कौन सा राजस्थान से है, वह भी हरियाणा से बाहर ही है ना। सोमवार को दिए गए इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताते हुए बीजेपी प्रभारी से माफी मांगने की बात भी कही है। राधा मोहन जी को शर्म करना चाहिए। ये ओछी और हल्की राजनीति और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। वो हमारा टोंक शहर सभ्य शहर है, इस तरह की लैंग्वेज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें तुरंत प्रभाव से माफी मांगना चाहिए। और राजनीति कर रहे हैं, उनको ईश्वर ने इंसान बनाया है। ये टोंक में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे इस तरह के शब्द। क्या कहा उन्होंने, क्या नाराजगी? जो कहा आपको सबको मालूम है और आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस तरह के शब्द राजनीति कर रहे हैं। राजनीति की बात करें ना, मुद्दों की बात करें कि इस तरह की बातों से क्या मतलब है। और टोंक की हमारे सभ्यता ये नहीं है, ना हमारे प्रदेश की है ना देश की है। कि किन स्कूलों में पढ़ के ये लोग आ रहे हैं और क्या किस तरह का देश में और प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते हैं। राधा मोहन अग्रवाल पहले भी सचिन पायलट को लेकर इस तरीके के विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन फिर यू टर्न उसको लेकर लेते हैं। सर, राजनीति में आदमी को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, लोगों के काम आना पड़ता है। इनसे ये नहीं होता। सस्ती राजनीति करना चाहते हैं, घटिया राजनीति करना चाहते हैं और इसलिए इस तरह के नेताओं पे, अच्छे नेताओं पे, हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी पे इस तरह की ओछी गैर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। आपको बात करना, राजनीति पे बात करो ना आप। और टोंक के नौजवान और देश के नौजवान ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्हें तुरंत माफी मांगना चाहिए। मदन राठौड़ बोलते हैं ना, टोंक बीजेपी का गढ़ है। कहने में कुछ थोड़ी जाता है, कुछ भी कहो। यहाँ कांग्रेस का एमएलए क्या भी उसका गढ़ है? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ वो आते, यहाँ पर बीजेपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री आए, क्या दिखेगा राजस्थान को? सिर्फ इसके अलावा कि एक दूसरों पे ओछी बातें करना, घटिया बयानबाजी करना। आप यहाँ की, आपकी सरकार है, इस गरीब टोंक के लिए आप कुछ घोषणा करके जाते? क्या घोषणा की उन्होंने, क्या दिया? यहाँ आप देख रहे हैं गाँवों में 5-5 दिन लाइट नहीं आ रही। शहर में हर घंटे, आप लोग सब टोंक के, आपको मालूम है, एक घंटे में 5-5 बार लाइट जा रही है शहर में। उसके बारे में करिए ना, उसका कुछ बात करिए। शहर का हाल देखिए, कचरे का क्या हाल हो रहा है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, कोई सड़क की चवनागिरी कर रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत साहब ने भी तरह दिए मानेसर खान की बयान देके। क्या कल अशोक गहलोत साहब ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है सचिन पायलट, नहीं, गहलोत साहब ने कहा है कि हम सब साथ हैं, हमारे वो साथ हैं। उन्होंने ये कहा हम सब साथ हैं, गहलोत साहब ने। खान याद दिलाया उन्होंने पहले। अब वो सबकी अपनी अपनी पीड़ा है साहब, उनका उन्होंने क्यों दिलाया ये तो वो जाने। लेकिन ये कि बहरहाल कांग्रेस साथ है, कांग्रेस के सब साथ है। थैंक यू सर। राजस्थान की राजनीति में मई के महीने में सियासी पारा उबाल मार रहा है, लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं के प्रति देश की सोच और विचार सबके बीच में है, उनसे कब उम्मीद की जा सकती है अच्छी राजनीति वो करेंगे? अच्छे शब्द उनसे बोलने कब उम्मीद की जा सकती है? जैसी उनकी मानसिकता वैसे उनके विचार। और राजनीति में इसका कोई जगह, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हम राधा मोहन जी अग्रवाल से कहते हैं, यदि राजनीति करनी हो तो डिस्कशन करे, चर्चा करे, जनता के लिए बात करे, जनता के मुद्दों को उठाए, उस पर चर्चा करे। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, वो कह रहे हैं कि वहाँ से यूपी से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से जाकर के वाराणसी कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? क्या ये राधा मोहन जी क्यों नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी भगोड़ा है? अगर पायलट साहब के लिए शब्द बोला जा रहा है तो नरेंद्र मोदी के लिए भी राधा मोहन के यही विचार होने चाहिए। इसमें बराबर नहीं है, वही बोल रहे हैं तो उन्हीं के लिए लागू हो रही है।
तो इस तरह का कोई जगह और इंसान नहीं है। आए मुद्दों की बात करें, जनता ने जनता हित के लिए चुना है, इन बातों के लिए जनता का कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस एक कार्यकर्ता, पायलट साहब हमारे नेता है, देश के नेता है, जगह पूरी दुनिया देश के नेता है, उनकी अलग पहचान है, उनकी मजबूत कार्यशैली है, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जुड़े हुए नेता हमारे, और ऐसा उनके प्रति टिप्पणी कभी भी न तो कांग्रेस करेगी न जनता बर्दाश्त करेगी। कांग्रेस उनसे माफी की मांग कर रही है। माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन वो माफी मांगे क्योंकि उनकी जिस राजनीति का जन्म जिस उच्च राजनीतिक से पैदा हुआ है, सोच से उनके माफी ये कहाँ आते हैं उनके बीच में, और अब तक मान लेना चाहिए। माफी नहीं मांगते हैं तो आगे किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी? आगे आएगा तो निश्चित तौर पर जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, इसमें कहाँ दो रहा है। गहलोत साहब का बयान मानेसर कांड को याद दिलाया उन्होंने, और कल ये राधा मोहन जी का बयान आता है, इधर गहलोत साहब का बयान आता है। लेकिन उन्होंने आप क्या याद दिलाए, ये भी कहा कि हम सब एक हैं। पायलट साहब कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के थे, कांग्रेस में रहेंगे, पार्टी मजबूत है, ये भी तो कहा। मानेसर कांड याद दिलाने के पीछे क्या लॉजिक है? फिर वही बात मैं क्या कह रहा हूँ, जो उन्होंने कहा ये भी तो कहा है, पुरानी बात पुराने कल 2018 के चुनाव, विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है टोंक से बीजेपी ने। 28 का कह रही है टोंक बीजेपी का गढ़ है। 18 में भी किया था इन्होंने आगाज, 23 में भी आगाज किया, दोनों का रिजल्ट आपने देख लिया, लोकसभा का रिजल्ट आपने देख लिया, और आगे भी 28 का भी आगाज देख लेंगे। हाँ, भी तो बाहर के हैं। देखिए, राधा मोहन जी अग्रवाल आते हैं, राजनीति को गरमा जाते हैं। जो कांग्रेस शांत बैठी थी वो वापस मैदान में कांग्रेस अब उनको चैलेंज देखिए, पायलट साहब के सामने चुनाव लड़े। देखिए, राधा मोहन जी अग्रवाल साहब जिस प्रकार की भाषा बोल गए हैं, मैं समझता हूं कि ये उनकी पार्टी का एक अलग ही तरीका है कि वो लोग गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, ये उनके जहन में है। क्या राधा मोहन जी को ये पता नहीं है कि यहाँ से जौनप्रिया जी सांसद रह चुके हैं, वो कहाँ से हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, और इनकी बात कर रहे हैं, पायलट साहब की बात कर रहे हैं, तो 80 में इनके पिताजी यहाँ से भरतपुर से सांसद रह चुके हैं, और 25 साल से तो ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं, दो बार MP रह गए, MLA रह गए, डिप्टी CM रह गए, कहाँ से नए आदमी हो गए ये। और फिर बात करते हैं कि साहब ये भगोड़े, कैसे भगोड़ मान रहे हैं भैया, इनकी भाषा इस प्रकार की है। निश्चित तौर से इनको माफी मांगना चाहिए, जो बहुत गलत तरीके से उन्होंने बात कही है। हम यहाँ टोंक में सब लोग सच्चे उससे रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, इस तरह की कोई बात हम लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर टोंक में हमेशा शांति कायम रही है, और ये इस प्रकार के बयानबाजी करके और यहाँ अशांति पैदा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि राधा मोहन जी को माफ़ी मांगना चाहिए, और सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हुए उनको क्षमा मांगनी चाहिए। 2028 में कहेंगे पायलट साहब को चुनौती देने की कोशिश है। अरे आप देख लीजिए ना, 18 में देख लीजिए, 23 में देख लीजिए, किस प्रकार हम जीते हैं। वो कहते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है, तो कैसे 51,000 से हारे हो, अभी कैसे हारे हो, कैसे हो गया, गढ़ कहाँ चले गया तुम्हारा, पर तुमने करा क्या है टोंक के लिए, ये तो बताओ। आज स्थिति टोंक की जो हो रही है वो आपके सामने है, 4-4, 5-5 दिन में पानी आ रहा है, सफाइयों का बुरा हाल है, ये बीजेपी का राज है, बीजेपी का। अच्छा, फिर एक दूसरी बात ये देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष टोंक पे आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, इनके इंडिया लेवल के, मतलब कोई सरकार इनके पास में है, केंद्र की। क्या देके गया मुख्यमंत्री यहाँ पर, कल क्या बोल के गया, कोई खास घोषणा करके टोंक के लिए कोई सौगात दी उन्होंने, कुछ नहीं। इस तरह की उल्टी सुल्टी, ये 25 सरकार है, पर्ची आ जाती है, बोल देते हैं, वो ये कर गए इन्होंने जो किया है। मैं